Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. स्वस्ति न इंद्रोः वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। धर्म प्रधान भारत भूमि में जब जब अत्याचार बढ़ जाते हैं तथा धर्म का ह्रास होने लगता है तो सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु युग और समय की परिस्थिति के अनुसार विभिन्न रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी सिद्धांत के अनुसार जब त्रेता युग में पृथ्वी पर धन जन और यौवन से उन्मत्त बने हुए क्षत्रियों ने चारों ओर अत्याचार आरंभ कर दिए तो उनके पापों से आक्रांत वसुंधरा के भय को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान परशुराम को आज्ञा दी कि जब तक 14 कलापूर्ण भगवान श्री राम चंद्र का अवतार नहीं होता तब तक आप दुष्ट क्षत्रियों का दमन करें। श्री विष्णु जी ने भगवान परशुराम को अपना दिव्य धनुष भी प्रदान किया तथा कहा कि इसकी सहायता से ही आप मेरे रामावतार को पहचान सकेंगे। भगवान परशुराम जी की वंशावली। भगवान परशुराम जी के पूज्य पितामह श्री ऋचिक मुनि ब्राह्मण श्रेष्ठ उन भृगु ऋषि के पुत्र थे जिन्होंने मानव जाति को मनुस्मृति के अनुसार चलने की सर्वप्रथम आज्ञा इन शब्दों में दी है, एतदोयम भृगु शास्त्रम श्रावयिष्यत्य शेतः एतदी मतो अधिजगे सर्वमेषो अखिलम मुनिः। ऋचिक मुनि ब्रह्मचर्याश्रम की समाप्ति के उपरांत कन्नौज या कान्यकुब्ज के प्रतापी राजा गाधी से उनकी सुंदर कन्या सत्यावती को पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए उनके दरबार में गए, परंतु राजा गाधी ने उन्हें दरिद्र समझकर टालने की इच्छा से उत्तर दिया कि भृगुनंदन, हमारे कुल की परंपरा है कि हम वर से निश्चित धन प्राप्त करके ही उसे कन्या प्रदान करते हैं। जब ऋषि ऋचिक ने गाधी से इसके विषय में पूछा कि वह निश्चित निधि क्या है तो गाधी राज ने कहा कि यदि आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो इसके उपलक्ष्य में आपको वायु के समान तेज, गतिशील, चंद्रमा के समान सुंदर तथा काले काले कानों वाले सफेद रंग के 1000 घोड़े देने पड़ेंगे। गाधी राज के असंभव शब्दों को सुनकर ऋचिक ऋषि जल के देवता अदिति नंदन वरुण के पास गए तथा उनसे ऊपर के गुण वाले 1000 घोड़े प्रदान करने की
प्रार्थना की। वरुण देव ने उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक वर दिया कि आप जहाँ कामना करेंगे वहाँ ही आपको उक्त लक्षणों वाले 1000 घोड़े प्राप्त हो जाएंगे। कुछ समय के उपरांत ऋचिक ऋषि के गंगा नदी के तट पर चिंतन करते ही गंगा जल से सहस्र घोड़े प्रकट हो गए। कन्नौज के पास आज उस पवित्र स्थान को अश्व तीर्थ के नाम से पुकारा जाता है। तत्पश्चात ऋचिक मुनि उन घोड़ों को लेकर गाधी राज के पास गए। उनकी तपस्या के प्रभाव से तथा उनके शाप से डरकर राजा गाधी ने अपनी पुत्री सत्यवती को श्रेष्ठ वस्त्र तथा अलंकारों के साथ सजाकर ऋषि को सौंप दिया। सत्यवती भी महान तपस्वी ऋचिक ऋषि को पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न हुई। भृगु ऋषि का ऋचिक आश्रम में पधारना। कुछ समय के उपरांत अपने पुत्र ऋचिक तथा पुत्र वधू को देखने के लिए भृगु ऋषि ऋचिक आश्रम में आए। ऋचिक तथा सत्यवती ने मन, वचन और कर्म से उनका सत्कार किया। उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर भृगु ऋषि ने कहा कि हे सौभाग्यवती पुत्र वधू, तू इच्छित वर मांग। उनकी प्रसन्नता से प्रभावित होकर सत्यवती ने वरदान मांगा कि मैं और मेरी माता दोनों ही पुत्रवती हों। इसके उपरांत अपने वरदान की पूर्ति के लिए ऋषिवर भृगु ने 2 पुत्रेष्टि चरु तैयार किए और सत्यवती से कहा कि धर्मपुत्री, ये 2 प्रकार के चरु हैं। इस ब्रह्म तेज रूप चरु को भूलर वृक्ष का आलिंगन करके तुम खा लेना और दूसरे क्षत्रिय तेज युक्त चरु को पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके तुम्हारी माता खा ले। इसके फलस्वरूप तुम्हारे गर्भ में तो तपोनिष्ठ बालक उत्पन्न होगा तथा तुम्हारी माता के गर्भ से महान वीर धनुर्धारी क्षत्रिय बालक उत्पन्न होगा। ऐसी आज्ञा देकर भृगु ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद सत्यवती अपनी माता के पास गई तथा उसे आदि से अंत तक चरु प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सत्यवती की माता ने कहा कि हे पुत्री, हम दोनों चरु भक्षण और वृक्षों के आलिंगन में अदल बदल कर लें तो अच्छा रहेगा। सत्यवती ने माता के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा दोनों ने उसी विधि से चरु भक्षण और वृक्षों का आलिंगन किया। परिणाम स्वरूप दोनों ने गर्भ धारण किया। भृगु ऋषि का पुनः ऋचिक आश्रम में पदार्पण। अपने कुल के कल्याण के इच्छुक परम तपस्वी भृगु ऋषि ज्ञान दृष्टि के द्वारा माता पुत्री के चरु भक्षण की विपरीत विधि को जान गए। उन्होंने सत्यवती से कहा कि तुमने माता के कहने से चरु को बदलकर अच्छा नहीं किया। अब तुम्हारे गर्भ से उग्र कर्मा क्षत्रिय कुल संहारक राजऋषि वीर उत्पन्न होगा और तुम्हारी माता के गर्भ से शांत तपस्वी ब्राह्मण गुण के युक्त
ब्रह्मा ऋषि पुत्र उत्पन्न होगा। उनके कहने से भयभीत होकर सत्यवती ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान, मेरे गर्भ से राजऋषि पुत्र उत्पन्न न होकर ब्रह्म ऋषि पुत्र ही उत्पन्न होना चाहिए। मेरा पुत्र भले ही उग्र कर्मा तथा क्षत्रिय गुणयुक्त हो। भृगु ऋषि ने कहा कि पुत्र और पौत्र में विशेष अंतर नहीं होता। अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारा पुत्र ही प्रतापी तेजवान विश्वविख्यात क्षत्रिय धर्मा होगा। महर्षि यमदग्नि का जन्म तथा विवाह। भृगु ऋषि द्वारा प्रदत्त चर्वों के प्रभाव से सत्यवती ने महर्षि यमदग्नि को जन्म दिया और सत्यवती की माता ने परम तपस्वी विश्वामित्र जी को जन्म दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के उपरांत महर्षि यमदग्नि ने राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से विवाह किया और रेणुका के गर्भ से सक्रिमवान, सुषेण, वसु, विश्वास और महामना परशुराम जी, इन 5 पुत्रों का जन्म हुआ। परशुराम जी की शंकर आराधना। भृगुवंशी परशुराम जी ने गधमादन पर्वत पर आशुतोष महादेव जी की अनन्य भक्ति कर उन्हें गुरु रूप में वरण किया। भगवान शंकर ने अपने शिष्य परशुराम जी को नाना प्रकार के अस्त्र तथा अकुंठित धार वाला एक महान कुठार प्रदान किया, जिससे वे अद्वितीय वीर बन गए। श्री परशुराम द्वारा पिता की आज्ञा का पालन। एक दिन महर्षि यमदग्नि की धर्मपत्नी रेणुका स्नान के लिए नदी के तट पर गई। वहाँ मर्तिका देश का राजा चित्ररथ अपनी महिषियों के साथ नग्नावस्था में जल क्रीड़ा कर रहा था। स्तेन मनः अवृतवादिनी वाक्। इस वैदिक सूक्त के अनुसार रेणुका के मन में काम विकार का प्रादुर्भाव हुआ तथा वह बहुत देर तक उनकी जल क्रीड़ा को देखकर आनंद अनुभव करती रही तथा उन्मत्तावस्था में ही आश्रम में आ गई। उसके विकृत भावों को जानकर महर्षि यमदग्नि को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने घर में स्थित अपने चारों पुत्रों को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही अपनी माता का वध कर दो, परंतु उन्होंने मातृ स्नेह के कारण अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए यमदग्नि ने उन्हें जड़वत निस्तेज होने का शाप दिया। तदंतर उसी समय वन से लौटे परशुराम जी को पिता ने उनकी माता का वध करने की आज्ञा दी। श्री परशुराम जी ने उसी समय कुठार से अपनी माता का वध कर डाला। महर्षि यमदग्नि ने आज्ञाकारी पुत्र परशुराम जी के इस कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जी ने ये वर मांगे। मेरी पूज्य माता जी जीवित हो जाएं, परंतु मेरे द्वारा उनका सिर काटने का उन्हें स्मरण न रहे। मेरे भाई आपके शाप से मुक्त हो जाएं। मैं रणभूमि में
अजय बनूं, मेरी दीर्घायु हो। महर्षि यमदग्नि ने मुक्त कंठ से तथास्तु कहा। परिणाम स्वरूप परशुराम जी उग्र कर्मवीर रणधीर बनकर भूतल पर सूर्य के समान प्रकाशित हुए। परशुराम जी का पहला पराक्रम और हेय राज कार्तिवीर्य अर्जुन का वध। महिष्मती नगरी में हेहय वंशी कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था और कार्तिवीर्य अर्जुन ने मुनिवर दत्तामेय की अनन्य मन से आराधना की थी। उनसे एक सुवर्ण निर्मित शक्तिशाली विमान, तीव्रगामी रथ और युद्ध भूमि में सहस्र भुजा प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। वरदानों के प्रभाव से वह त्रिलोकी पर शासन करता था। वह धन, जन तथा बल के अभिमान में गौ, ब्राह्मण, देवता और ऋषि मुनियों को त्रस्त करके आनंद का अनुभव करता था। क्षत्रिय ही जगत में उत्तम है, इन्हीं के सहारे पृथ्वी खड़ी है। शेष 3 वर्णों को क्षत्रियों की उपासना करनी चाहिए। उसने ऐसा आदेश अपनी प्रजा को दे रखा था। कार्तवीर्य ने भृगुपति परशुराम की वीरता और पराक्रम की गाथाएं सुनी तो उनके यश से चिढ़ गया। एक दिन वह परशुराम की अनुपस्थिति में यमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। उस समय परशुराम जी की माता आश्रम में अकेली थी। उन्होंने राजा का कंदमूल फलों द्वारा सत्कार करना चाहा, परंतु बल में प्रमत्त कार्तिवीर्य ने पागल हाथी की तरह ऋषि आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर डाला और कामधेनु को सत्ता की इच्छा से उसके बछड़े का हरण कर लिया। वन से आश्रम में लौटने पर परशुराम जी आश्रम की दशा तथा वात्सल्य के कारण तड़पती हुई कामधेनु को देखकर कार्तिवीर्य पर कुपित हुए। वह अपनी माता सम्मुख प्रतिज्ञा की कि वह तत्काल ही कार्तिवीर्य का पीछा करके रणभूमि में बलात् उसकी भुजा काटकर ही आश्रम वापस आएगा। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कार्तवीर्य के साथ घमासान युद्ध करके उसे परास्त किया और रणभूमि में ही उस यमलोक पहुंचा दिया। सहस्र बाहु के पुत्रों द्वारा यमदग्नि का वध। सहस्र बाहु की मृत्यु के दुख से संतृप्त उसके पुत्रों ने परशुराम जी की अनुपस्थिति में यमदग्नि आश्रम पर आक्रमण कर दिया। आश्रम में प्रवेश करके तीखे शास्त्रों से यमदग्नि ऋषि जी की प्रतिशोध रूप में हत्या कर डाली तथा स्वयं भाग गए। पति की मृत्यु पर रेणुका का रुदन और परशुराम की प्रतिज्ञा। रेणुका मृत पति को देखकर छाती पीट पीट कर उच्च स्वर में रोने लगी। तत्काल ही परशुराम जी आश्रम में आए। पूज्य पिता का दाह संस्कार करके माता के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं 21 बार समस्त पृथ्वी के दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करूंगा और पृथ्वी ब्राह्मणों को दान करूंगा। परशुराम जी का पराक्रम और क्षत्रियों का विनाश। सर्वप्रथम रेणुका नंदन ने पिता के हत्यारे
सहस्र बाहों के पुत्रों को यम सदन का अतिथि बनाया। इसके पश्चात युद्ध के लिए संगठित हुए 64 सहस्र क्षत्रियों का एक मातृधनुष से जीत लिया। दंतक्रूर नामक राजा को बलपूर्वक मार डाला। तदंतर 1 सहस्र क्षत्रियों को मूसल मारकर 1000 राजपूतों को तलवार से काट डाला। 1 सहस्र राजपूतों को वृक्षों की शाखाओं पर फांसी लटका दिया और 1000 को पानी में डुबो दिया। ब्राह्मणों का उपहास करने वाले 1 सहस्र क्षत्रियों के दांत तोड़कर तथा कान काटकर स्वर्गगामी बना दिया। कहते हैं कि खून से 5 कुंड भर गए। इस प्रकार 18 द्वीपों को अपने वश में करके उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 पवित्र यज्ञों का अनुष्ठान किया। 21 बार पृथ्वी जीतने के बाद अंतिम यज्ञ में 82 हाथ ऊंची और 36 हाथ चौड़ी स्वर्ण वेदी बनाकर परशुराम जी ने महर्षि कश्यप जी को पृथ्वी समेत दान कर दी। महर्षि कश्यप पारदर्शी और दूरदर्शी ऋषि थे। वह जानते थे कि वसुंधरा का शासन ब्राह्मणों से न हो सकेगा। उस समय क्षत्रिय शासन संभाल लेंगे। इसलिए क्षत्रियों को बचाने की इच्छा से उन्होंने परशुराम को आदेश दिया कि वह मेरे राज्य से दक्षिण की ओर समुद्र के किनारे चले जाएं। परशुराम जी को राज्य से निकालकर कश्यप जी ने पृथ्वी का शासन ब्राह्मणों को संभाल दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए। उधर परशुराम ने जितनी दूर बाण फेंका जा सकता था उतनी दूर समुद्र को पीछे हटाकर शूरपारक देश का निर्माण किया और स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले गए। ब्राह्मणों के शासन से त्रस्त पृथ्वी की कश्यप जी ने प्रार्थना तथा क्षत्रियों का पुनरुत्थान, क्षमा भूषणात्मक ब्राह्मणों के शासन में अनाचार, भ्रष्टाचार तथा अराजकता फैल गई। दुरात्मा अपने मन माने अत्याचारों से जनता को पीड़ित करने लगी। पापों से वसुंधरा कांप उठी और महर्षि कश्यप जी के पास जाकर करुणा प्रकट करने लगी कि ऋषिवर, मुझे अपनी रक्षा के लिए पराक्रमी, धर्मात्मा तथा उत्तम चरित्रवान भूपाल क्षत्रिय शासक की आवश्यकता है। इस समय भी बहुत से वीर क्षत्रिय यत्र तत्र आश्रय लेकर रह रहे थे। वह सभी शासन संभालने में समर्थ हैं। वे क्षत्रिय ये हैं: ऋक्षवान पर्वत पर ऋक्षे द्वारा पालित पुरुवंशी विदुरथ का पुत्र भी जीवित है। सोदास पुत्र भी सुरक्षित है। महाराजा शिशि का गोपति नाम का पुत्र भी बचा है। गौशाला के बछड़ों में पला राजा परवर्तन का महाबली पुत्र वत्स भी मेरी रक्षा कर सकता है। दधिवाहन का पुत्र तथा दिविरथ का पुत्र भी गंगा किनारे महर्षि गौतम द्वारा सुरक्षित है। राजा मरुत वंश में भी कई क्षत्रिय बालक सुरक्षित हैं एवं और भी स्वर्णकाट तथा अन्य जातियों में छुपे हुए कई राजपुत्र हैं। यह सभी शासन संभालकर पापात्माओं को
दंड देकर पुण्य का राज स्थापित कर सकते हैं। पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर महर्षि कश्यप ने सभी पराक्रमी क्षत्रिय राजपुत्रों को बुलाकर उन्हें भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषिक्त कर दिया। नव संघर्षों में सदा पनपती है नवयुग की आशा। सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर शांति स्थापित हो सके। काशीराज की कन्या के न्यायार्थ परशुराम जी का भीष्म से युद्ध। काशीराज की अंबिका और अंबालिका कन्याओं के स्वयंवर में भीष्म जी विश्व विश्रुत महान धनुर्धानियों को बलात् परास्त करके अपने छोटे भाई सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के लिए विवाह के लिए काशीराज की इन तीनों कन्याओं को हर कर लाए। जब उनके विवाह का आयोजन आरंभ हुआ तब उनमें सबसे बड़ी अंबा ने गंगा के पुत्र भीष्म जी से प्रार्थना के स्वर में कहा कि वीरवर, मैंने मन ही मन सौभ विमान के स्वामी महाबली शाल्वराज को अपना पति मान लिया है। अतः अन्यत्र अनुरक्त होने के कारण आप अपने भाई के साथ मेरा विवाह न करें। भीष्म जी ने विचारपूर्वक अपने विद्वान मंत्रियों के परामर्श से अंबा को शाल्व राजा के पास जाने की अनुमति दे दी। परम प्रसन्नता का अनुभव करती अंबा शाल्वराज के पास गई और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की कामना की। परंतु शाल्वराज ने भीष्म द्वारा विजित अंबा पर चरित्रहीनात्मक दृष्टि की और उसे कठोर वचन कहकर ठुकरा दिया। तदनंतर अंबा मानसिक दुख से रोती हुई अपने नाना ऋषि होत्रवाहन के आश्रम में गई और उन्हें आदि से अंत तक अपने साथ घटी हुई घटनाओं का परिचय दिया। ऋषि होत्रवाहन ने रेणुका के पुत्र परशुराम जी के परम मित्र महर्षि अकृतवर्ण से अंबा की समस्या के समाधान के लिए परस्पर विचार किया। समाधान रूप में यह निर्णय किया गया कि महर्षि परशुराम ही भीष्म को दंड देकर उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह अभी विचार कर ही रहे थे कि तत्काल ही धनुष, खग और अस्त्र शस्त्र लिए वीर परशुराम जी प्रकट हो गए। वहां उपस्थित होत्रवाहन आदि ऋषियों ने मधु पर्क द्वारा परशुराम का पूजन किया। उसके बाद बातचीत के प्रसंग में ऋषि होत्रवाहन तथा अकृतवर्ण दोनों ने परशुराम से निवेदन किया कि हे कार्य साधन कुशल प्रभो, हम सबकी दोहत्री अंबा महाबली भीष्म के हरणात्मक अभद्र व्यवहार से परम दुखी है। अतः कृपया आप भीष्म का मान भंजन करके काशीराज की बेटी का जीवन सुखी बनाने में सहायक बने। उनकी बात सुनकर परम दुख से द्रवित होकर परशुराम जी ने अंबा से कहा कि बेटी, मैं शाल्वराज को भी तुमसे विवाह के लिए राजी कर सकता हूँ और भीष्म को भी तुम्हें स्वीकार करने के लिए बाधित कर सकता हूँ। अगर भीष्म मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का दुस्साहस करेगा तो मैं मंत्रियों सहित उसको भस्म कर दूंगा। तुम निश्चिंत रहो।
ऐसा आश्वासन देकर ऋषि मंडली तथा अम्बा को साथ लेकर परशुराम कुरुक्षेत्र आए तथा भीष्म को तत्काल ही उपस्थित होने का संदेश भेजा। गुरुजी को आया देखकर भीष्म गौ को आगे करके ब्राह्मणों तथा पुरोहितों समेत परशुराम की सेवा में उपस्थित हुए तथा कुशलता के अनंतर परशुराम जी ने आदेशात्मक स्वर में भीष्म जी से कहा कि भीष्म, तुम्हारे द्वारा अम्बा के हरणात्मक कुकृत्य से अम्बा का जीवन बर्बाद हुआ है और हमें अशांति हुई है। अब तुम अम्बा को अपनाकर उसकी मानसिक अशांति दूर करो, अन्यथा मेरे साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब भीष्म ने अनुनय विनय पूर्वक महाबली परशुराम जी को समझाना चाहा, परंतु वह अपने हठ पर अडिग रहे। तब भीष्म जी ने वीरतापूर्ण स्वर में कहा कि गुरुवर, मैं अस्थिर चित्त अम्बा को अस्वीकार करता हूँ, आपसे युद्ध की घोषणा करता हूँ और आपको चेतावनी देता हूँ कि जब आपने अकेले ही संसार के सभी क्षत्रियों को जीत लिया था, उस समय भीष्म पैदा ही नहीं हुआ था। इस युद्ध में आपको नाको चने चबाकर बलात् धराशायी कर दूंगा। ऐसा कहकर भीष्म ने हस्तिनापुर आकर माता सत्यवती से तथा ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया और अस्त्रों शस्त्रों से विभूषित होकर रथ पर आरूढ़ होकर कुरुक्षेत्र में आए। परशुराम जी के सामने खड़े होकर तुमुल ध्वनि से अपना शंख बजाया। उस समय गंगा माता तथा समस्त देवता युद्ध देखने के लिए आए। गंगा माता ने भातृ स्नेह के कारण आदेशात्मक स्वर में गुरु से युद्ध करने की मनाही की, परंतु भीष्म ने सभी पूर्व घटित घटनाएं गंगा माता को सुनाई और युद्ध करने का दृढ़ निश्चय किया। गंगा ने पुत्र स्नेह के कारण रेणुकानंदन ने भी युद्ध न करने का आग्रह किया, परंतु कुछ बात न बनी। परशुराम जी ने युद्ध के लिए भीष्म को ललकारा, परंतु भीष्म ने कहा कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए आपको रथारूढ़ होना पड़ेगा तथा कवच धारण करना पड़ेगा। तब परशुराम ने अपने मानसिक संकल्प से वेगगामी रथ का निर्माण किया और सूर्य चंद्र चिन्हों से विभूषित दृढ़ कवच धारण किया। हाथों में गोह के दस्ताने पहने और युद्ध आरंभ किया। युद्ध से पहले रथ से उतरकर भीष्म जी ने गुरु के चरणों का स्पर्श किया, धर्म युद्ध की आज्ञा मांगकर उनसे विजय प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया। तदनंतर गुरु शिष्य में 24 दिन अभूतपूर्व भयंकर युद्ध हुआ। परशुराम जी भीष्म जी के दिव्य अस्त्रों के प्रहारों से अचेत हो जाते और भगवान शंकर प्रदत्त बाणों से भीष्म जी मूर्छित हो जाते थे। एक बार जब भीष्म जी परशुराम जी के प्रबल प्रहारों से मृत प्राय हो गए, उस समय तेजस्वी ब्राह्मण वेशधारी वसुओं ने अपने अमृतमय स्पर्श से जीवन दान दिया। प्रस्थापनास्त्र विमोचन का विधान भीष्म जी को समझाया और कहा
कि इस शस्त्र का प्रयोग करने में परशुराम असमर्थ है। इस शस्त्र से उन पर विजय प्राप्त करो। तब भीष्म जी ने परशुराम जी के ब्रह्मास्त्र का निवारण कर दिया और प्रस्वापनास्त्र को धारण किया। तब समस्त देवताओं सहित गंगा माता तथा नारद जी ने प्रस्वापनास्त्र धनुष से उतरने का आग्रह किया। तब भीष्म जी ने उक्त अस्त्र को धनुष से उतार दिया, पर परशुराम के मुख से सहसा यह वाक्य निकला कि महाबली भीष्म, तुमने मुझे मंद बुद्धि को जीत लिया। तदुपरांत परशुराम जी के पिता और पितामह ने प्रकट होकर कहा कि बेटे, ब्राह्मण धर्म के विपरीत कार्य न करो, युद्ध से विरत होकर तपस्या करो। इस प्रकार दोनों को देवताओं, पितरों तथा गंगा माता का आग्रह पूर्वक तथा आदेशात्मक आदेश हुआ कि युद्ध अविलंब समाप्त करो। परंतु वीर शिरोमणि गुरु शिष्य दोनों एक दूसरे से पराजय स्वीकार करना नहीं चाहते थे, इसलिए उनकी बातों पर उन्होंने ध्यान न दिया। तब नारदादि ऋषियों तथा गंगा माता ने परशुराम जी से प्रार्थना रूपात्मक शब्दों में कहा कि ब्राह्मण का हृदय नवनीत के समान होता है, अतः आप ही शांत हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे लिए भीष्म और भीष्म के लिए तुम अवध्य तथा अजेय हो। ऐसा कहकर सभी रणस्थली को घेरकर खड़े हो गए तथा परशुराम से अस्त्र शस्त्र रखवा लिए। तब ब्रह्मवादी अष्ट वसुओं ने आकाश में प्रकट होकर भीष्म को आदेश दिया कि गुरुजी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करो। तब भीष्म जी ने गुरुचरणों में सनम्र दंडवत होकर प्रणाम किया तथा सदा युद्ध भूमि में अजेय रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया। परशुराम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से भेंट। महर्षि परशुराम जी की श्री रामचंद्र जी से भेंट का वर्णन वाल्मीकि रामायण, कालिदास के महाकाव्य रघुवंश, महाभारत तथा श्री तुलसीकृत रामचरितमानस इन 4 ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार रामचंद्र जी से परशुराम की भेंट। महाभारत में परशुराम जी भगवान राम के ईश्वर होने की परीक्षा लेने के लिए स्वयं अयोध्या में आते हैं। महाराज दशरथ उनके स्वागत के लिए पूर्ण ब्रह्म स्वरूप राम जी को ही भेजते हैं। परशुराम जी राम जी से दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने तथा बाण को कान तक खींचने के लिए कहते हैं। श्री रामचंद्र जी भगवान परशुराम को उत्तर देते हुए बड़ी सरलता से धनुष की प्रत्यंचा या डोरी चढ़ाकर कान तक बाण खींचने का कार्य कर दिखाते हैं। बाण फेंकने से तीनों लोकों में हाहाकार होने लगता है तथा आंधी और भूकंप होने लगता है। इससे चारों ओर भय छा जाता है। वह अमोघ बाण परशुराम जी के तेज को हरण कर लेता है। उसके बाद परशुराम जी अशांत होकर
इधर उधर घूमने लगते हैं। तब उनके पितृ ऋचिक मुनि प्रकट होकर उन्हें आज्ञा देते हैं कि हे पुत्र, दोबारा तेज प्राप्त करने के लिए वसुध नामक नदी के किनारे वाले तीर्थों में स्नान करो। परशुराम जी ने ऐसा ही किया। उन्हें वहाँ पुनः तेज प्राप्त हुआ। उस स्थान पर दीप्तोदक नामक तीर्थ है। वाल्मीकि रामायण तथा महाकाव्य रघुवंश में परशुराम जी से भगवान रामचंद्र जी की भेंट का वर्णन। वाल्मीकि रामायण तथा महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भगवान रामचंद्र जी के विवाह के उपरांत जब बारात जनकपुरी से विदा होकर अयोध्या जा रही थी, तब मार्ग में भगवान शिवजी के धनुष को तोड़ने से क्रोधित परशुराम जी श्री रामचंद्र जी को कटु शब्द कहकर द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। परंतु जब श्री रामचंद्र जी को क्रोध में आकर अपना अचूक बाण धनुष पर चढ़ाते हैं तो उसके तेज को न सहकर परशुराम जी कांप उठते हैं। उस समय सत्यवक्ता रघुवंश के सूर्य के समान भगवान राम उन्हें ललकार कर कहते हैं कि इस अमोद बाण के द्वारा मैं आपको स्वर्ग भेज दूंगा। तो भयभीत होकर परशुराम जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे यह जीवन प्रिय है, इसलिए प्रलोक का द्वार बंद करके मुझे इसी संसार में रहने दें। उनके ऐसा कहने पर भगवान राम ने इत्युक्त्वा राघवः क्रुधो भार्गवस्य शरासनं शरं च प्रति जग्रह हस्तामनधु पराक्रमः। भगवान राम ने अमोध बाण फेंककर परशुराम जी का स्वर्ग मार्ग बंद कर दिया। अतः परशुराम जी अजर अमर बन गए। तुलसीकृत रामायण में श्री परशुराम जी और भगवान रामचंद्र जी की भेंट का वर्णन। तुलसी की रामायण में शिव धनुष के टूटते ही उसी समय परशुराम जी आ जाते हैं तथा राजा जनक को फटकारते हुए शिव धनुष को तोड़ने वाले को राजाओं के समाज से अलग हो जाने के लिए आज्ञा देते हैं। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी दिखाओ मूढ़ मत आजू, उल्टहु महिजह लगी तब राजू। इसी प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण के साथ बातचीत के समय अपने प्रभाव तथा बल का वर्णन करते हुए परशुराम जी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल वार मही देवत दीन्ही। लहस्र बाहुभुज छेदनी हारा, परसु विलोकी महिप कुमारा। परंतु जब भगवान रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी पर उनके बल का प्रभाव नहीं होता, तब वह श्री रामचंद्र जी को विष्णु भगवान का दिया हुआ धनुष चढ़ाने को देते हैं। राम रमापति कर धनु लेहूं, खींचहु चाप मिटे संदेहु।
देत चाप आपू ही चढ़ी गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। भगवान राम को चढ़ाने के लिए दिया हुआ धनुष भी स्वयं विष्णु लोक में चला जाता है। कर्ण का असत्य बोलकर परशुराम जी से विद्या प्राप्त करना। कुंती की कुमारी अवस्था में उत्पन्न तथा सूर्य का औरस पुत्र कर्ण पहले द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास गया, परंतु उसे नीच वर्ण का जानकर गुरु द्रोण ने कहा कि मैं क्षत्रियों के सिवा और किसी को शस्त्र विद्या नहीं सिखाता। तो कर्ण भृगु वंश में श्रेष्ठ देवी रेणुका के वीर पुत्र परशुराम जी से झूठ बोलकर धनुर्विद्या प्राप्त करने लगा। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो गई तो एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ पर अपना मस्तक रखकर सो रहे थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से इंद्रदेव वज्रसुख नामक कीड़े का शरीर धारण करके कर्ण की जांघ को काटने लगा और उसमें भारी घाव कर दिया, जिससे कर्ण की जांघ से गाढ़ा और गर्म रक्त बहने लगा। उसके स्पर्श से परशुराम जी की निद्रा भंग हो गई। उन्होंने कर्ण के धैर्य को देखकर उस पर शंका करते हुए उससे पूछा कि तुम किस वर्ण के हो, क्योंकि ब्राह्मण में इतना धैर्य नहीं हो सकता। तो परशुराम जी के शाप के भय से भयभीत होकर कर्ण ने सत्य प्रकट कर दिया तथा अपने को सूत पुत्र बताया। यह सुनकर परशुराम जी ने कहा कि तुमने झूठ बोलकर छल कपट से ब्रह्मास्त्र आदि मुझसे प्राप्त किए हैं। अपने समान वीर के साथ युद्ध करते समय मृत्यु काल के निकट आने पर तुम्हें स्मरण नहीं आएंगे और मृषा न होई देव ऋषिवाणी। इसी युक्ति के अनुसार अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण के साथ यही घटना घटी तथा अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ। गुरु द्रोण का परशुराम जी से धनुर्विद्या प्राप्त करना। अपनी निर्धनता से दुखी होकर द्रोणाचार्य अपनी जीविका के लिए महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास गए तथा उनसे धन की याचना की। परशुराम जी ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने सारी पृथ्वी समस्त वैभव सहित महर्षि कश्यप का दान कर दिया। मेरे पास अब केवल धनुर्विद्या तथा मेरा शरीर ही बचा है। इनमें से जिस वस्तु की इच्छा हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। द्रोण ने उनसे धनुर्विद्या पाने के लिए प्रार्थना की। परशुराम जी द्वारा अस्त्र शस्त्र विद्या प्राप्त करके ही द्रोण विश्व प्रसिद्ध महान धनुर्धारी तथा द्रोणाचार्य बने। इन प्रामाणिक ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर ही श्री परशुराम जी को विष्णु का अवतार तथा अलौकिक वीर ब्राह्मण कुल में सूर्य के समान अजर अमर माना जाता है। वे आज भी अपने यश रूपी शरीर के द्वारा जीवित हैं और सदा अजर अमर बने रहेंगे। धन्यवाद।